नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सुनीत स्टडी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ निष्ठा प्रश्नोत्तरी भाग 6, जिसमें आप अपने 10 में 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि उनको नया नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। चलिए, पहला प्रश्न जैसे आपके स्क्रीन पे है कि समेकित का अर्थ है भाषा और सामाजिक अध्ययन के साथ कला का संयोजन। दूसरा है आपका विभिन्न पाठ्यक्रमों क्षेत्र के शिक्षण के साथ कला का संयोजन। तीसरा, कम से कम एक कला के रूप विषय का गहन ज्ञान। चौथा है विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के साथ कला का संयोजन। तो इसमें जो आपका आंसर सही है, विभिन्न पाठ्यक्रम के क्षेत्र में विषय शिक्षण के साथ साथ कला का संयोजन। आगे हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कला समेकित शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है? पहला, शिक्षण शास्त्र का एक टूल। दूसरा है परंपरागत कला। तीसरा, परीक्षा की एक पद्धति। चौथा है लोक कला। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है, शिक्षण शास्त्र का एक टूल, कला समेकित शिक्षा में कला का शिक्षण शास्त्र का एक टूल है। आगे हम तीसरे प्रश्न की ओर हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कला प्रदर्शन कला नहीं है? पहला, स्वाभिनय। दूसरा नृत्य। तीसरा, चित्रकला। चौथा, संगीत। तो ये चार ऑप्शन में से जो स्वाभिनय नहीं है वो है आपका चित्रकला। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। मित्रों, कला समेकित गतिविधियों इसमें से किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला, सही उत्तर लिखना। दूसरा, रटकर याद करना। तीसरा, अनुभव आधारित अधिगम। चौथा, पाठ्यपुस्तक से नकल। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, अनुभव आधारित अधिगम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कला रूपों के एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। पहला, गलत। दूसरा, सही। तीसरा, संभव नहीं है। चौथा, केवल एक अवधारणा में। तो ये चार ऑप्शन में से आपका पहला ऑप्शन सही है, गलत। कला के रूप में एकीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, तो ये गलत है। आगे हम पढ़ते हैं। विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों CWSN को निम्नलिखित में से किसके माध्यम से आनंददायी अधिगम में लगाया जा सकता है? तो पहला जैसे आपका है कला समेकित शिक्षा। दूसरा आपका है ऊंची आवाज़ में पढ़कर। तीसरा, पाठ को याद करवाकर। चौथा, लिखने का अभ्यास करवाकर। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका सही है, विशेष ज़रूरत वाले बच्चों को CWSN में से किसके माध्यम से आनंददायक अधिगम में लगाया जा सकता है? तो कला समेकित शिक्षा में। आगे हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कला समेकित शिक्षा के माध्यम से शिक्षक क्या विकसित कर सकेंगे? पहला ऑप्शन है आपका, पहला जैसे ऑप्शन है कला प्रतियोगिता की भावना। दूसरा का अनुलाभों के लिए गतिविधियां। दूसरा है कला आधारित ऐतिहासिक परियोजनाएं। चौथा है अकादमिक परिणाम के लिए परीक्षा के संसाधन। तो चार ऑप्शन में से आपका जो का अनुलाभों के लिए गतिविधियां यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। समेकित शिक्षा निम्न में से किस क्षेत्र के विकास में सहायक होती है? पहला प्रश्न जैसे पहला ऑप्शन है आपका सभी। दूसरा है भावात्मक। तीसरा है मनोज्ञानात्मक। चौथा है संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो चार में से आपका जो होगा समेकित शिक्षा सभी के क्षेत्रों के विकास में सहायक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। कला समेकित शिक्षा की गतिविधियों का वीडियो देखने के बाद कौन सी ध्वनियाँ उंगलियों से बनाई जा सकती है? जैसे बारिश की ध्वनि। दूसरा, हवा की ध्वनि। तीसरा, पानी की ध्वनि। चौथा, आग की ध्वनि। तो जो उंगलियों से बनाई जा सकती है वो है बारिश की ध्वनि। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। गणित की विभिन्न अवधारणाएं विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और भाषा को समेकित अधिगम के जरिए
प्रभावकारी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है केवल एक अवधारणा में, दूसरा है संभावना नहीं है, तीसरा है गलत, चौथा है सही। ये 4 ऑप्शन में से आपका होगा सही, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका जो है वो बिल्कुल सही है, विकल्प 4 सही। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, जो आपका अंतिम प्रश्न है। ये इस तरह से आप 10 में से निष्ठा प्रश्नोत्तरी भाग 6 सही उत्तर में से 10 में से 10 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं और सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं और आगे अच्छे से अच्छा वीडियो प्रस्तुत कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।